और कैसे हैं आप लोग। आज नंबर सिस्टम के पार्ट 2 में हम देखेंगे कि पार्ट 1 में हमने पढ़ा रेशनल इंटीजर्स, होल नंबर, रेशनल नंबर। तो आगे इसमें इरेशनल नंबर वगैरह भी हम देखेंगे। तो चलते हैं। कन्फ्यूशियस बोले हैं महानता कभी ना गिरने में नहीं है बल्कि हर बार गिरकर उठ जाने में। प्यारे बच्चों, जब हम रास्ते में चलेंगे तो गिर भी सकते हैं, लेकिन महानता कभी ना गिरने में नहीं है, गिर के उठने में है। कभी भी फिसल जाए, कभी भी रास्ते में भटक जाए तो फिर उठना चाहिए। तो आज देखेंगे पाइथागोरियन वाज ए फेमस ग्रीस मैथमेटिशियन। और पाइथागोरस, देखिए पाइथागोरस एक मैथमेटिशियन थे, उनकी विचारों को मानने वालों को पाइथागोरियन कहा जाता है। तो पाइथागोरस एक बहुत बड़े मैथमेटिशियन थे। उन्होंने एक इरेशनल नंबर का खोज किया, जैसे √2, √3, √4, माने ऐसे नंबर का रूट अंडर निकालना जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो। जैसे √7, √8, इसका स्क्वायर रूट पूरा इसका स्क्वायर रूट यदि हम निकालते हैं तो वो नेचुरल नंबर नहीं होगा। तो ऐसे नंबर को हम इरेशनल कहते हैं। या एक ऐसा नंबर जो p/q के फॉर्म में हो, जहाँ p और q इंटीजर ना हो। अब √2 है तो √2 को √2/1 तो हम लिख सकते हैं, लेकिन क्या √2 इंटीजर है? √2 इंटीजर नहीं है, क्योंकि इंटीजर क्या है 1 2 3 4 5 से लेके इन्फिनाइट तक, 0 फिर -1 2 से इन्फिनाइट तक, लेकिन √2 का इसमें से कोई वैल्यू नहीं आएगा। तो इस तरह हम इरेशनल नंबर देखेंगे। पाई भी इरेशनल नंबर है, जिसके बारे में हम आगे देखेंगे। ए नंबर s इज कॉल्ड इरेशनल इफ इट कैन नॉट बी रिटेन इन द फॉर्म ऑफ p/q वेयर p एंड q आर इंटीजर्स। मैंने उसको p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है जहां p और q इंटीजर हो। p/q के रूप में तो हम लिख सकते हैं, जैसे √2/1, लेकिन जहां ये इंटीजर ना हो, तो √2, 5, √2, √5, √7, देयर आर इनफाइनाइट इरेशनल नंबर। तो हम लोग रेशनल नंबर पढ़े थे कि जिसको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं जहां p और q क्या हो, इंटीजर हो। लेकिन इसमें इसको अगर p/q के फॉर्म में लिखेंगे भी तो ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर इंटीजर नहीं होगा। अब प्यारे बच्चों, रियल नंबर क्या है? तो रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर के परिवार को हम मिला दिए तो रियल नंबर होगा, जिसे हम R से डिनोट करते हैं। तो देखिए रेशनल नंबर की फैमिली में क्या क्या आएगा? सभी नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, ये सब क्या है? ये सब रेशनल नंबर के फॉर्म में है, क्योंकि इसके /1 करेंगे तो रेशनल नंबर हो जाएगा। फिर जितने रेशनल नंबर है, जैसे 1/2, 3/5, ये सब भी, ये सारे रेशनल नंबर के फैमिली में हैं। अब इरेशनल नंबर √2, √3, ये सारा फैमिली अगर मिला दें तो ये हो जाएगा रियल नंबर का फैमिली। मतलब ऑल रेशनल नंबर, फैमिली ऑफ ऑल रेशनल नंबर एंड ऑल इरेशनल नंबर। वो क्या? कलेक्शन ऑफ ऑल रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर इज कॉल्ड रियल नंबर। तो इरेशनल नंबर हम ऑलरेडी देखें, ये रूट जिसका पूरा रूट ना निकले, या जो परफेक्ट, मैंने जिसका रूट अंडर निकाले हम या स्क्वायर रूट निकाले, वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर ना हो। परफेक्ट स्क्वायर किसे कहते हैं? जैसे 9 है परफेक्ट स्क्वायर, क्योंकि उसका रूट अंडर 3 होगा। 25 परफेक्ट स्क्वायर, क्योंकि उसका स्क्वायर रूट 5 होगा। लेकिन 2, 3 ये सब तो परफेक्ट स्क्वायर है नहीं। एवरी रियल नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय ए यूनिक पॉइंट एट द नंबर लाइन। किसी भी रियल नंबर को हम नंबर लाइन पे डिनोट कर सकते हैं। ऑलरेडी हम लोग जानते हैं नंबर लाइन पे कैसे होता है। ये 0, 1, 2, इधर -1, -2, -3, इनफाइनाइट तक दोनों तरफ बढ़ता है। तो कह रहा है किसी भी रियल नंबर को हम नंबर लाइन पे डिनोट कर सकते हैं। जैसे 2, तो आराम से 2 के पास करेंगे। 1.5 या मान लीजिए 1 होल 1/2, तो 1 पूरा लेते हैं, इस दोनों का आधा लेते हैं। इस तरह कोई भी
रेशनल नंबर को भी और इरेशनल नंबर को भी हम डिनोट कर सकते हैं, जो हम आगे देखेंगे। तो जब रेशनल को भी डिनोट कर सकते हैं, इरेशनल को भी कर सकते हैं, इसका मतलब दोनों मिला के रियल नंबर होता है। तो याद रखना है कि रियल नंबर कैन बी डिनोटेड ऑन द नंबर लाइन। एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज रूट एम वेयर एम इज ए नेचुरल नंबर। इसका मतलब क्या निकल रहा है, नंबर लाइन पे हर पॉइंट रूट एम के फॉर्म में होगा, जहाँ एम क्या हो, नेचुरल नंबर। एम मान लीजिए 2 हो सकता है तो ये इरेशनल हो जाएगा। एम अगर 9 होगा तो रूट 9 ये क्या होगा, ये नेचुरल नंबर हो जाएगा, ये रेशनल नंबर हो जाएगा। तो सभी पॉइंट को हम रूट एम के रूप में डिनोट कर सकते हैं, जहाँ एम नेचुरल नंबर हो। तो परफेक्ट स्क्वायर होगा तो स्क्वायर रूट निकलेगा, तो वो फिर रेशनल हो जाएगा। अगर एम परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, जैसे 3 है 5 है, तो इरेशनल नंबर होगा, उसको भी नंबर लाइन पे हम डिनोट कर सकते हैं। अब कह रहा है लोकेट रूट 2 ऑन द नंबर लाइन। तो रूट 2 को नंबर लाइन पे हम कैसे डिनोट करेंगे, तो कोई बता सकते हैं? जैसे मान लीजिए 0 है, 1 2 3, यही नंबर लाइन है, -1 -2 -3। ठीक है, अगर मान लीजिए एक 1 यूनिट इधर ले लीजिए और 1 यूनिट ऊपर ले लीजिए, एक लाइन बना लीजिए 1 यूनिट का, तो ये कितना होगा? मान लीजिए इसका नाम आप OAB रखते हैं, तो AB इज इक्वल टू आपने 1 लिया, OA 1 यूनिट है, OA 1 यूनिट है, तो OB इज इक्वल टू क्या होगा? सोचिए, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है तो राइट एंगल ट्राइंगल है, तो OB इज इक्वल टू ये 1 का स्क्वायर प्लस बेस भी 1 यूनिट है तो 1 का स्क्वायर, तो 1 1 1 + 1 2 का रूट अंडर या स्क्वायर रूट, तो रूट 2। इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या हुआ, रूट 2 ये होगा। अब हम कंपास ले लें और कंपास से इसको मेजरमेंट किए और उस कंपास को ऐसे घुमा दिए, तो ये अगर रूट 2 है, सेम उसी कंपास के मेजरमेंट को घुमाएंगे। सपोज कीजिए ये ऐसे घूमते घूमते यहाँ कट किया, तो ये भी तो रूट 2 को डिनोट करेगा। ये डिस्टेंस रूट 2, इसी कंपास को घुमाए अर्थात ये पॉइंट रूट 2 होगा। इस तरह हम लोकेट कर सकते हैं नंबर लाइन पे रूट 2 को। आगे और देखते हैं, लोकेट रूट 3 ऑन द नंबर लाइन। तो रूट 3 को कैसे करेंगे, तो सोच के देखिए, यहाँ से मान लीजिए 1 यूनिट लिए, फिर 1 यूनिट यहाँ ड्रॉ किए, तो ये कितना हो जाएगा, रूट 2। अब ये भी देखे थे हम लोग, अब ये रूट 2 हुआ, इस पे 1 यूनिट और ले लीजिए, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लीजिए, तो यहाँ से यहाँ मिलाएंगे, वो कितना होगा, ये परपेंडिकुलर है, तो ये रूट 2 है, बेस हाइट 1 है, तो ये हाइपोटेनस क्या हो जाएगा, सपोज करिए ABC आपका नाम रख दीजिए, तो AC इज इक्वल टू, ये रूट 2 है तो रूट 2 स्क्वायर प्लस ये 1 है तो 1 का स्क्वायर, तो रूट 2 का स्क्वायर 2 + 1, ये रूट अंडर ऊपर भी, तो रूट 3। इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक रूट 3 हुआ। कंपास से लेंगे ऐसे, फिर घुमाएंगे, सपोज कीजिए यहाँ ये यहाँ आके मिला, ये पॉइंट क्या होगा, रूट 3 होगा। इसी तरीके से हम आगे रूट 5 रूट 6 सबको निकाल सकते हैं। अब मान लो ये रूट 3 ले ले, ये 1, फिर 1 एक खींचे हम, तो रूट 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर का रूट अंडर, रूट 3 का स्क्वायर 3 + 1 तो 4 हो जाएगा। तो 4 का, तो हमें ये 4 यहाँ से यहाँ तक 4 निकल गया। 5 का अगर लेना हो तो फिर 4 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर का रूट अंडर, तो 4 4 जा 16, नहीं यहाँ सॉरी, ये रूट 5 का हमें आ जाएगा ना। जैसे यहाँ फिर 1 का लेंगे तो रूट 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो रूट 3 का स्क्वायर 3 और 1 का स्क्वायर 1, तो 4 का तो 4 होगा, तो 4 का रूट अंडर 2 आ जाएगा। 5 का कैसे निकालेंगे, तो फिर ये 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर का रूट अंडर, तो 2 2 जा 4, 1 रूट 5 आ जाएगा। इस तरह हम आगे भी एक्सटेंड हम कर सकते हैं। तो रूट 3 हमने देख लिया।
अब देखिए रियल नंबर एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशन। देखिए डेसिमल एक्सपेंशन जो होता है उसका एक नेचर होता है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। जैसे हम डिवाइड जब करते हैं तो जैसे 15 में 3 से डिवाइड किए तो 5 जब 5 हो गया, लेकिन अगर हम 25 में 6 से डिवाइड करें तो डेसिमल फॉर्म में आएगा। तो उसी डेसिमल फॉर्म में तीन तरह के होते हैं, उसको थोड़ा सा स्टडी करेंगे हम। टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन किसे कहते हैं, कोई बता सकते हो? डेसिमल एक्सपेंशन होता है लेकिन उसमें टर्मिनेटिंग किसे कहते हैं? जैसे 1/2, तो 1 में 2 से डिवाइड किए तो पॉइंट डेसिमल 25 या 10। टर्मिनेटिंग मतलब जहाँ वो ख़त्म हो जाए, ये नहीं कि आगे बढ़ता जा रहा है। जैसे 1/2 को किए तो 0.5, 1/4 को किए तो 0.25, तो ये क्या कहा जाएगा? इस तरह के डेसिमल एक्सपेंशन इज कॉल्ड द टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, माने कहीं ना कहीं ख़त्म हो जाता है। लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जो ख़त्म नहीं होता है। जैसे कोई पूछे आपको 10 में 3 से डिवाइड करने के लिए, तो 10 में अगर 3 से करते हैं तो देखो 3 3 जा 9, 1 यहाँ डेसिमल देंगे 0, फिर 3 3 जा 9, फिर 1 उस पर 0, 3 3 9, ये देखो फिर 0, अनंत तक ये जाता रहेगा। तो इसको हम क्या बोलते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग, मतलब ख़त्म नहीं होता है। क्या बोलेंगे? नॉन टर्मिनेटिंग। जैसे आप 10 में 3 से डिवाइड किए तो इस तरह ये आगे बढ़ता जा रहा है। इसको डिनोट कैसे करते हैं? जैसे मान लीजिए नॉन टर्मिनेटिंग हमें लेना है 10/3, तो इसका हुआ ना 3.3333 तो इक्वल टू 3.3 पे बार बोलते हैं। बार का मतलब ये रिपीट हो रहा है। हम या तो इतना लिखें या इतना लिखें, एक ही बात होगा। 3 पे बार का मतलब जैसे कहीं 0.5 पे बार लिखा हो, इसका मतलब 0.555 इनफाइनाइट तक गया है। तो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल हमने देखा कैसे लिखा जाता है बार के रूप में, वो भी देखा। ठीक है, अब देखिए 1/7 है तो 0.142857, फिर 142857, अब यही रिपीट कर रहा है। तो 1/7 को हम लिख सकते हैं 0.142857 नहीं 1 तो उसमें है, इतना पे बार लगा दो, यही 7 तक, 1 से 7 तक रिपीट होगा। तो ऑल एग्जाम्पल आर नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग रिपीटिंग। ध्यान दीजिएगा, ये सब क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग, ख़त्म नहीं होगा पहली बात, एंड रिपीट भी हो रहा है, ख़त्म नहीं होगा और रिपीट भी हो रहा है। 333 बार बार हो रहा है, 142857 बार बार हो रहा है, तो रिपीटिंग। तो इसको ऐसे डेसिमल एक्सपेंशन को नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग या रेकरिंग बोलते हैं। अर्थात कोई डेसिमल एक्सपेंशन यदि नॉन टर्मिनेटिंग हो और रिपीटिंग हो, दैट मीन्स वो रेशनल नंबर होता है, क्योंकि रेशनल नंबर को ही तो हम डिवाइड किए हैं। 1/7 क्या है? रेशनल नंबर है। इसमें भी हम देख रहे हैं कि नॉन टर्मिनेटिंग कभी ख़त्म नहीं होता है, लेकिन रिपीटिंग है। नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन आर रेशनल नंबर, याद रखिएगा। और ऑलरेडी जो टर्मिनेट हो रहा है वो तो रेशनल नंबर है ही। तो आगे बढ़ते हैं। सो दैट 4.57 इज ए रेशनल नंबर। तो 4.57 रेशनल नंबर होगा, क्यों? क्योंकि ये एक तो टर्मिनेटिंग है, तो जब ये टर्मिनेट हो गया तो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन इज कॉल्ड रेशनल नंबर। यहाँ लिख सकते हो सीधे कि 4.57 इज ए टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, देयरफॉर 4.57 इज रेशनल नंबर। 4.57 रेशनल नंबर होगा। एक तरह से ये देख सकते, और प्रैक्टिकल करने के लिए 4.7 को 457 पॉइंट के बदले 1 2 डिजिट है, ऐसा हम लिख सकते हैं 457/100। तो ये ऑलरेडी रेशनल नंबर के डेफिनेशन में है, और क्योंकि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों इंटीजर हैं, p/q के फॉर्म में भी है और q 0 के बराबर नहीं है। तो जहाँ भी टर्मिनेटिंग दिख जाए डेसिमल एक्सपेंशन, वो रेशनल नंबर होगा। दूसरा, अगर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो, जैसे 4 मान लीजिए 63 पे
रिपीटिंग हो, मानी अब 6 रिपीट करेगा, तो ये भी रेशनल नंबर होता है। अब देखिए, सो दैट 0.333 कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ पीवेट। ये तो मालूम हो गया कि ये रिपीट कर रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग, खत्म नहीं हो रहा है, रिपीट भी हो रहा है, तो ये रेशनल नंबर है। लेकिन ये कैसे हम शो करेंगे, माने P/Q के फॉर्म में कैसे लिखेंगे? जैसे मान लो 0.7 अगर होता है तो 7 अपॉन पॉइंट के बदले 1 डिजिट है 0 कर देते। लेकिन अब 0.333 इनफिनाइट तक जा रहा है, 3 पे बार भी है, तो हम कैसे इसको P/Q के फॉर्म में लिखेंगे? तो आइए चलिए देखते हैं, बहुत मज़ेदार है। तो 0.3 पे बार का मतलब क्या होगा? 0.3333 इनफाइनाइट तक, ठीक है। इतना को बराबर आप x मान लीजिए, तो x इज इक्वल टू 0.33333। तो हमें x का वैल्यू निकालना है P/Q के फॉर्म में, यही तो मतलब हुआ। तो अब दोनों तरफ हम 10 से मल्टीप्लाई कर दें, तो 10x इज इक्वल टू, ये डेसिमल इधर आ जाएगा, 3.33333 इनफाइनाइट तक। या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 3 प्लस 0.33333 इनफाइनाइट तक। भाई आप कहीं 5.7 है तो इसको लिख सकते हो ना 5 प्लस 0.7, क्योंकि इसको ऐड करेंगे तो इतना ही तो आएगा। अब देखिए 10x इज इक्वल टू 3 प्लस, अब 0.333 इनफाइनाइट तक जा रहा है, इसको क्या माने थे? x बराबर हुई तो 0.333 इनफाइनाइट तक, तो ये 3 प्लस x हो गया। अब x लेफ्ट साइड लाएंगे तो ये 9x होगा, 9x इज इक्वल टू 3, तो 9x इज इक्वल टू 3 तो x इज इक्वल टू क्या होगा? 3/9, तो 1 जा 3 जा, तो देखिए 1/3 आ गया। अर्थात इसको हम 1/3 मतलब रेशनल फॉर्म में लिख दिए, P/Q के फॉर्म में तो हो ही गया, जहाँ Q 0 नहीं। या 1 में 3 से डिवाइड करते हैं तो आपको मालूम है इतना ही होता है, 0.333। लेकिन कैसे इसको बदलेंगे ये ऐसे समझिए। अब आप बोल सकते थे कि सर हम 10 से मल्टीप्लाई दोनों तरफ क्यों किए? क्योंकि 10 से मल्टीप्लाई करने पे इस फॉर्म में हमें एक स्वतंत्र मिलेगा, जिसको x माने थे दोबारा x आ गया, और हमें x का वैल्यू निकालने में मदद मिलेगी। तो इसको थोड़ा समझना है, सीखना है। सो दैट 1.27 पे रेकरिंग कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द P/Q के फॉर्म में हम लिख सकते हैं। तो आप लोग भी थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिए। देखिए 1 पॉइंट क्या है? 27 रिपीट हो रहा है नहीं? तो अब पहले वाले में x पूरे को मान लिए थे, लेकिन इसमें ऐसा करेंगे x तो फिर 1 तो रिपीट हो नहीं रहा है, उसमें तो सारा रिपीट हो रहा था 0.333। तो इसको हम ऐसे करेंगे, इसको ब्रेक करेंगे, 1 प्लस 0.27 लेके इन्फिनाइट तक। अब इसको 1 प्लस इतने को x मान लीजिए, कहीं लिख लीजिए, लेट 0.27 इन्फिनाइट तक को x मान लिया हमने। तो इसको क्या माने? x मान लिए। तो ये पूरा नंबर क्या हो गया? 1 प्लस x, ठीक है। अब देखिए x इज इक्वल टू 0.27 इन्फाइनाइट तक। याद रखिए नंबर कितना है? 1 प्लस एक्स, भाई 1, और इतने को x मान लिए तो 1 प्लस एक्स, मतलब 1 प्लस एक्स का हमें वैल्यू निकालना है। अब x और ये माने, तो अब इसको 100 से मल्टीप्लाई कीजिए। 100 से करेंगे तो 27.27 से लेके इन्फिनिट तक। भाई 100 से इसको मल्टीप्लाई करें तो ये डेसिमल 2 डिजिट इधर आ जाएगा, तो 27 पॉइंट ये हो जाएगा। तो 100x इज इक्वल टू 27 प्लस, और इस पॉइंट इसको लिख सकते हो 27 प्लस 0.27 से लेके इन्फाइनाइट तक। तो 100x इज इक्वल टू 27, और इतने को x माने थे हम, x इज इक्वल टू 0.27 से इन्फाइनाइट तक, तो ये प्लस x कर दीजिए।
और x लेफ्ट साइड लाएंगे हम, तो ये देखिए 100x इज इक्वल टू क्या था 27 प्लस एक्स, 27 प्लस एक्स, एक्स इधर लाइए तो 99x इज इक्वल टू 27, तो x इज इक्वल टू 27 अपॉन 99। तो ये नंबर क्या था, नंबर 1 प्लस एक्स था, देयरफॉर नंबर इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स, तो 1 प्लस एक्स का वैल्यू दे दो 27 अपॉन 99, तो 1 होल 27 अपॉन 99, होल को अगर तोड़ दें तो 126 अपॉन 99, तो p बाई क्यू के फॉर्म में आ गया। इस नंबर को हमने p बाई क्यू के फॉर्म में आ गया। आप पूछ सकते हो कि सर दोनों तरफ 100 से क्यों मल्टीप्लाई किए। अगर हम 10 से करते तो ये तब यहाँ आता, तो 0.72, हालांकि तब भी आप 72 पे भी ले सकते हो क्योंकि 0.72 रिपीट कर रहा है बार बार, लेकिन 100 से भी करेंगे तो हो जाएगा। इस तरीके से हम ले सकते हैं। तो आगे देखते हैं। सो दैट 0.235 पे बार है, कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q। तो देखिए नंबर क्या है, नंबर है 0.23 पे बार, तो नंबर इज इक्वल टू 0.2353535 रिपीट हो रहा है। तो कोशिश ये कीजिए जहाँ से रिपीट हो रहा है वहाँ अलग कर लें और इसको अलग कर दें। तो इसको हम लिख सकते हैं 0.2 प्लस 0.03535 से लेके इन्फाइनाइट तक। भाई इसको ऐड करोगे तो डेसिमल के सामने डेसिमल और 2 0 में ऐड हो जाएगा 2, 3535 है। क्यों, क्योंकि इसको x मानने में हमें आराम हो जाएगा। अगर वो रेकरिंग है तो x मानेंगे, दोनों तरफ मल्टीप्लाई 100 से 10 से करें तो आराम से निकलेगा। तो देखिए क्या होता है, तो 0.2 प्लस इस पूरी को आप लिख सकते हो 0.3535 इनफाइनाइट तक अपॉन 100, क्योंकि 100 का मतलब इसमें 2 डिजिट 0 लेफ्ट जाएगा। तो देखिए नहीं अपॉन 10 सॉरी, 1 डिजिट 0 लेफ्ट जाएगा, तो ये 1 0 का मतलब ये 0.0 हो जाएगा। सपोज कीजिए कहीं 20.25 अपॉन 10 हो, तो इसको अगर हम डिवाइड कर दें 0.025 हो जाएगा, या 0.025 के बदले हम 25 अपॉन 10 लिख सकते हैं। तो वही हमने किया कि इस 0 को हटाने के लिए हमने डेसिमल को आगे किया, तो 10 से डिवाइड करना होगा, क्योंकि डिवाइड जब करेंगे तो ये डेसिमल फिर लेफ्ट जाएगा, इतना हो जाएगा। इतना क्यों किए, क्योंकि इसको x हम मानेंगे तो हमें सुविधा होगी फॉर्म में लिखने के लिए। तो ये नंबर कितना हो गया 0.2 प्लस, अब इतने को x मान लीजिए तो x अपॉन 10। अब इसी का वैल्यू हमें निकालना है, और x किसको माने हैं, इतने को x माने हैं, इसको हम x माने हैं, तो x इज इक्वल टू 0.3535 से लेके इनफाइनाइट तक। अब 100 से मल्टीप्लाई कीजिए तो 100x इज इक्वल टू 35.353535 इनफाइनाइट तक। ये डेसिमल यहाँ आ जाएगा, तो 100x इज इक्वल टू 35 प्लस 0.353535 से लेके इनफाइनाइट तक। तो 100x प्लस इज इक्वल टू 35 और प्लस इतना को क्या माने हैं, x माने हैं, तो x, अब x इधर लाएंगे तो 99x इज इक्वल टू 35, देयरफॉर x इज इक्वल टू 35 अपॉन 99। तो यहाँ x का वैल्यू रख दीजिए, यही नंबर था, इसी नंबर को तो यहाँ तक लाए थे, इतना को x माने थे, तो इज इक्वल टू 0.2 और x का वैल्यू है 35 अपॉन 99, और 10 इसका अपना है तो 1 0 यहाँ हो जाएगा, और 2 को हम लिख सकते हैं 2 अपॉन 10 प्लस 35 अपॉन 999। अब इसको एलसीएम लेंगे, तो 990 और 10 का एलसीएम लेंगे तो 990, डिवाइड करेंगे तो 99,
और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 198 और प्लस ये 35 तो 233/990। तो ये आ गया रेशनल फॉर्म में। एक चीज़ और हम सिखा रहे हैं कि कैसे चेक करेंगे मेरा आंसर सही है, या ऑब्जेक्टिव में कहीं पूछ दे कि इसको P/Q के फॉर्म में लिखें, तो हम क्या करते हैं, पूरे को लिख के और जिस पे बार नहीं है तो उसको माइनस कर देते हैं, और जिस पे बार है उसके बदले 99 लिखते हैं, जिस पे बार नहीं है उसके बदले 0 लिखते हैं। तो देखो 233/999 आ गया, सेम यही आंसर आ गया। फिर से समझिए, अगर मान लो कहीं सीधे 0.35 लिखता, बार है तो बस 35 करके जितने पे बार है 99 लिख देंगे, 2 9 दे देंगे। अगर एक पे नहीं है 2 पे है तो जितने पे है पूरे में से उतने को माइनस करेंगे, जिस पे बार नहीं है, जिस पे बार है उसके बदले 99, जिस पे बार नहीं है 0। लेकिन बनाने के लिए पूरा लिखना पड़ेगा आपको। तो समझ में आ गया कैसे हम इसको डिनोट किए, एक दो बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा प्यारे बच्चों। हम कोशिश करें क्या, एक्स किसको माने कि हमें कुछ रिजल्ट निकले। पता चला आप यही एक्स मान लिए तो कैसे होगा, कितना से मल्टीप्लाई करोगे, तो फिर दिक्कत आएगा। अब कंसेप्ट क्या निकला, ए नंबर हुज डेसिमल एक्सपेंशन इज टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग इज रेशनल। फाइनल क्या समझ में आया कि या तो डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग हो या नॉन टर्मिनेटिंग हो तो रेकरिंग हो, मैंने रिपीट करता हो, तो वो रेशनल नंबर होता है। ठीक है, तो इस पार्ट में इतना ही, मिलके बहुत अच्छा लगता है। जो हम बता रहे हैं इसको थोड़ा